जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2024 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें। अगर आपके पास टोटल मान लेते हैं कि सिर्फ 50 दिन ही है, तो इन 50 दिनों में आपको क्या क्या ऐसा काम करना है कि जिससे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। वैसे तो आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का डेट पोस्टपोन हो गया है, जो कि अब 16 जून को होगा और आज डेट है 4 अप्रैल। वैसे तो फिलहाल अभी आपके पास लगभग 70 दिन है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ 50 दिन के बारे में, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो कोई बच्चा आज देख रहा हो, कोई 4-5 दिन बाद देख रहा हो, कोई 10 दिन बाद देख रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर यह वीडियो आप देख रहे हो आज या कभी भी देख रहे हो और आपके पढ़ाई के दौरान 4-5-10 दिन इधर उधर मान लीजिए वेस्ट हो जाते हैं, तब भी आपके पास अगर ओवरऑल सिर्फ 50 दिन ही बचें तो इस 50 दिन को कैसे यूज़ किया जाए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट जो हैं यूपीएससी से संबंधित, एग्जाम 2024 से संबंधित सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए सही तरीके से होना चाहिए, तभी ये प्लान जो है आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब मान लेते हैं कि आपके पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 50 दिन है, ठीक है। अब इन 50 दिन को आपको कैसे बांटना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कितने दिन में कौन से सब्जेक्ट को देना है ये इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम पहले स्टार्ट करते हैं, 12 दिन ले लेते हैं, ठीक है। 12 दिन अगर हम लोग लेते हैं तो 12 दिन में हमें क्या क्या करना है, ध्यान देना। 12 दिन में हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है इसमें ज्योग्राफी। अभी मैं बताऊंगा कि मैं ज्योग्राफी क्यों सबसे पहले लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी मैं लेकर चलूंगा, ठीक है। अब मैंने ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट क्यों लिया, आप सभी के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। वो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का कई सारे टॉपिक एक जैसे हैं। जैसे कि अगर आप लोग शंकर आईएएस का बुक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कि फॉरेस्ट से संबंधित, माउंटेन्स से, एग्रीकल्चर से काफ़ी कुछ पॉइंट जो है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का एक ही जैसा है। और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी जब आप दोनों सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट एक ही जैसा लगेगा, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को और इन्वायरमेंट को एक साथ लिया है। आपको क्या करना है, इन 12 डेज में, इन 12 दिनों में आपको ज्योग्राफी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया या फिर आप लोग को कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट रह गए, आप सभी लोगों ने नहीं अच्छे से नहीं तैयार किया, जो भी आप सभी को लगता है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हो सकता है कुछ नोट्स नहीं बने हो, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं आप, कुछ टॉपिक रह गया हो जो आप याद करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको, जो भी चीज़ इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड करना है, इन 12 दिनों में आपको करना ही करना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि मैंने 12 दिन इसको क्यों दिए। क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी से हर साल तकरीबन 12 से 13 सवाल यूपीएससी में पूछे ही जाते हैं, हम मान लेते हैं 12 सवाल। और इन्वायरमेंट से कम से कम मैं बता रहा हूँ 17 से 18 सवाल यूपीएससी में पूछे ही जाते हैं। मैं मान लेता हूँ कि सिर्फ 17 सवाल यूपीएससी में इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। तो 12 और 17 टोटल कितने हो गए, 29, यानी कि 29 क्वेश्चन सिर्फ इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना। 29 क्वेश्चन यूपीएससी में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से ही पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन दिलाने के लिए। और दोनों का सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ लगभग सेम ही है, इसलिए आपको कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, इन 12 दिनों में आपको तकरीबन 3 साल का सीसेट यानी कि प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू पेपर, जैसे कि अगर आप 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपको क्या करना है, 2023 में, सारा बात हिंदी में बोल रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आए, 2023, 2022 और 2021 इन तीनों साल का पीवाईक्यू लेना है, पेपर लेना है सीसेट का, उसको देखना है। उसमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, कितने क्वेश्चन आसान है, कितने हार्ड है। आपको उस पेपर को सॉल्व करना है। आपको ऐसा नहीं सॉल्व करना है कि एवरीडे 2-3 घंटे, ऐसे मत सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई करना है। अब आपको, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि उस दौरान 12 दिनों में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब आप 12 दिनों में जब आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अगर आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो उसमें 1-2 घंटा ऐसा हो जो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, या फिर मन कर रहा होगा कुछ और सब्जेक्ट पे। उस दौरान आपको एवरीडे 1-2 घंटे सीसेट पे ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि 12 दिनों के अंदर आपका 3 साल का सीसेट बढ़िया से तैयार हो जाएगा, क्योंकि सीसेट में क्वेश्चन एक ही जैसे आते हैं हर साल, बस वहाँ पर नंबर चेंज हो जाता है। आपको लगभग सारे क्वेश्चन एक ही जैसे मिलेंगे। तो अगर आप 10 साल का सीसेट सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए सीसेट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको 12 दिनों में क्या करना है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और सीसेट पे ध्यान देना है, वो भी सिर्फ 3 साल का सीसेट।
अब आ जाइए, हम लोग बात करेंगे 13 दिन, ये 12 दिन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 13 दिन में क्या करना है। 13 दिन में आपको दोस्तों करना है इकोनॉमी पे आ जाइए, इकोनॉमी, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक। ओके, साइंस एंड टेक में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। अब आपको क्या करना है कि 1 मिनट, अब आपको यहां पर एक काम करना है। पहले एक मिनट चाहिए, 13 डेज है। ओके, सबसे पहले आपको लेना है, एक मिनट, इकोनॉमी, 1 मिनट यहां सही से लिख देता हूं, इकोनॉमी। ओके, एक तरफ आपको लेना है साइंस एंड टेक। ओके, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपका प्रिपरेशन सही तरीके से है। अब इन 13 दिनों में आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित और साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन करना। जो आप सोचते हैं कि मुझे और पढ़ना, जो चीज़ भी आपका डाउट है, जो चीज़ भी आपका प्रॉब्लम समस्या कुछ भी है, तो इन 13 दिनों में आपको इकोनॉमिक और साइंस टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों हर साल इकोनॉमिक्स से कम मान के चलिए 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपीएससी में इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और साइंस टेक्नोलॉजी से ही 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। मैं मान लेता हूँ मोटे मोटे तौर पे 12 ही मान लेता हूँ, आते फिलहाल 15, लेकिन मैं कम से कम मान रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपका अप्रॉक्स 20 और 27 क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो गया है। इन 13 दिनों में आपको इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ध्यान देना, जो कि 27 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कम से कम मैं बता रहा हूँ ऑन एवरेज ये 30 और 32 भी हो जाते हैं। और फिर आपको यहाँ पर 3 साल का पीवाईक्यू ध्यान देना है सीसेट पे। 1 मिनट चाहिए, पीवाईक्यू ध्यान देना है किस चीज़ का, सीसेट का। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, हम लोगों ने 2023, 22 और 21 बात कर लिया था ना। अब 2020 का, 19 का और 2018 का, ये सारे पीवाईक्यू सीसेट को आपको सॉल्व करना है, देखना है इन 13 दिनों में। 13 दिन बहुत होते हैं आपका, साथ ही साथ सीसेट भी तैयार होता जाएगा और आपको भार भी नहीं लगेगा, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा कि मुझे सीसेट तैयार करना है। इन 13 दिनों में आपको 3 साल का सीसेट बढ़िया से पेपर देखना है, एकदम रिवीजन कर डालना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं हर एक चीज़, ठीक है। तो आपका उधर 29 क्वेश्चन वहाँ था और 27 क्वेश्चन यहाँ था, यानी कि 40, 49, 56 क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों में अच्छे से। अब आइए हम लोग बात करते हैं अब क्या करना है। अब हमें लेना है 15 दिन लेना है, ठीक है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये अपने 50 दिनों को किस तरीके से डिवाइड करना है ये आपको ध्यान देना है। अब 15 दिनों में दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें पॉलिटी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 15 डेज है, ठीक है। इसमें मैं ध्यान देना है पॉलिटी, और साथ ही साथ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं उसके पार्ट, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल, और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर जो है और एंशिएंट, इसका काफ़ी कुछ सिलेबस लगभग एक ही जैसा है, तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, पॉलिटी और हिस्ट्री से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं, जो चीज़ भी आपको अपना कन्फ्यूजन, जितना कुछ भी आपको इससे लगता है कि आपको जो भी चीज़ प्रॉब्लम है, आपकी वीकनेस है, जो भी नोट्स बनाना है कुछ भी, तो आपको इन 15 दिनों में करना है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसको 15 दिन क्यों दिया, मैंने इसलिए दिया क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जितने भी एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पॉलिटी और हिस्ट्री में होता है। उनको लगता है, खासतौर पर मॉडर्न हिस्ट्री में, उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से तो मेरे सवाल गलत नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग फिक्स ही होते हैं। अगर आप कुछ ना करें, सिर्फ आप हिस्ट्री का अगर आप पीपीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं 10 साल का, 15 साल का हिस्ट्री का, हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिडाइवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंशिएंट पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 10 से 15 साल का क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स, तो आपको हिस्ट्री में, खासतौर पर हिस्ट्री, वैसे तो फिलहाल सबके लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इन 15 दिनों में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री पे बढ़िया ध्यान देना है। हिस्ट्री में कई सारे आ गए जैसे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर। इन 15 दिनों में सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट को पढ़ना, कुछ नहीं करना है। फिर आ जाइए 3 साल का, 3 ईयर्स का पीवाईक्यू, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ तक 2018 तक आई थिंक बात किया था। अब 2017 पे आ जाइए, 2016 और 2015, यहाँ तक आपको अपना पीवाईक्यू
सीसेट का बढ़िया से कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से इन 15 दिनों में। 15 दिन बहुत होते हैं, आपको इसमें डरना नहीं है। 15 दिन आप सभी के लिए बहुत होते हैं। 3 साल का सिर्फ और सिर्फ सीसेट आपको देखना है। 15 दिन बहुत होते हैं। अगर आप इसमें सीसेट को अच्छे तरीके से देखेंगे और रिवीजन करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उसका क्वेश्चन पूछे जाने का फॉर्मेट क्या है। और एक चीज़ मैं आप सभी को और बताता चलूँ, जो मैं ये बात बता रहा हूँ ना, 12 दिन फिर 13 दिन फिर 15 दिन, तो उसमें जो आप लोगों ने यहाँ पर बढ़िया से पढ़ा, जो भी चीज़ आपका डाउट था इसमें आपने जो भी किया, फिर जब आप यहाँ पर आएंगे ना इन 13 दिनों में, तो इसका रिवीजन यहाँ पर आप करते रहेंगे। और जब यहाँ पर आएंगे तो इन दोनों का रिवीजन भी यहाँ आप करते रहेंगे। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब आइए लास्ट 10 डेज। अब आपका 40 दिन तो भाई बीत चुका, आप लास्ट 10 डेज में क्या करना है। 10 डेज में एक चीज़ ध्यान देना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मान लो कोई हिस्ट्री का टॉपिक छूट गया, छोटा मोटा है तो जाहिर सी बात थोड़ा वो देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको करंट अफेयर को बढ़िया से रिवीजन करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने करंट अफेयर को सही तरीके से पढ़ाई होगा, जो है छोटा मोटा नोट्स भी होगा। तो उसमें क्या करना है, करंट अफेयर को सही तरीके से देखना है और साथ ही साथ सीसेट को भी अच्छे तरीके से देखना है। सीसेट छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आपका सीसेट ही क्वालिफाई नहीं होगा तो अब आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा, और जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस में आप बैठ नहीं सकते। इसका मतलब सीसेट इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 दिनों में क्या करना है, आपको करंट अफेयर और सीसेट पर ध्यान देना है। और साथ ही साथ जो आप लोगों ने पिछले 13, 12 और 15 दिनों में जो कुछ भी आपने अपने सब्जेक्ट को ठीक ठाक किया, उसको रिवीजन करते जाना है और माइंड एकदम रिलैक्स करना है। अगर आप ऐसे फार्मूला को यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत आसान है यूपीएससी का पेपर निकालना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आप कोई नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट हो यूपीएससी से संबंधित तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर आप बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।